वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जी डी एस एस सीरीज। तो हमारी आज की प्रॉब्लम के बारे में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं हमने कितनी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सो टोटल 64 हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की। 14% हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने 48 प्रॉब्लम्स हमारी इजी लेवल की है, 16 प्रॉब्लम कुछ हमने मीडियम लेवल की है। ठीक है। एंड अभी हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे एरेज की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स को, तो वहीं पर आ जाते हैं। टोटल 14 प्रॉब्लम है, 12 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। 13th प्रॉब्लम हमारी है विच इज प्रिंट द spiral like print the matrix in spiral manner। तो इसको टिक मार्क करते हैं, देन प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी है। ठीक है। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअली उसका आउटपुट आ कैसा रहा है। सो ये हमारी कुछ इनपुट में हमारे पास मैट्रिक्स आ रही होगी। इसका आउटपुट कुछ यूँ ऐसे दिख रहा होगा कि हमको एक स्पायरल तरीके से उसको क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है। सो स्पायरल तरीके से हमको उसको रोटेट करना है, तो हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम उसको। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल स्पायरल कैसे रोटेट किया हुआ हमने। अगर मैं यहाँ पे समझूँ स्पायरल रोटेशन को, तो यहाँ से आया, ठीक है, ये पहले ये रोटेट हुआ, देन यहाँ से नीचे डाउन आया, देन यहाँ से हमारे पास में लेफ्ट आया, देन इसके बाद में क्या हुआ, टॉप हुआ। सो इस फैशन में कुछ यहाँ पे हमारा रोटेशन हो रहा है, तो हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सिंपल करते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना है। 4 वेरिएबल्स हमें लेने हैं। ठीक है। 4 वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे, एक बॉटम हो जाएगा हमारा। ठीक है। बॉटम के बाद हमारा क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। ठीक है। टॉप पे जा रहे होंगे हम तब, एंड उसके बाद हम सबसे स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं, राइट जा रहे हैं। ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में जा रहे हैं राइट, देन हम यहाँ पे लेफ्ट भी आ रहे होंगे। ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन हम मेजरली परफॉर्म कर रहे हैं, तो 4 वेरिएबल में यहाँ पे लेके चलता हूँ। एंड कैसे करना है, देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट को यहाँ पे असाइन कर दूंगा। ठीक है। स्पायरल मैट्रिक्स को हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ईजिएस्ट वे से हम इसको समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे लेफ्ट को असाइन कर देंगे सपोज पहले वाले इंडेक्स पे विच इज 0। तो मैंने लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या असाइन की, भी 0। लेफ्ट की वैल्यू होगी मेरे 0। ठीक है। देन राइट की वैल्यू की बात करूंगा, तो राइट मेरा यहाँ पर होगा। ठीक है। राइट इज n-1। सपोज यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया 2। क्या हो गया हमारा 2, हमारा जो राइट है, ठीक है, वो 2 हो चुका है। तो उसके बाद में बात करेंगे हमारे जो टॉप की बात करेंगे। ठीक है। तो टॉप हमारा क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो टॉप की यहाँ पे बात करूंगा, तो टॉप यहाँ पे क्या होगा, टॉप यहाँ पर कहीं रहेगा, मतलब टॉप भी हमारा क्या होगा, 0 होगा इनिशियली। ठीक है। टॉप ही हो गया हमारा 0। इसके बाद में बात करेंगे बॉटम की, तो बॉटम समथिंग है, बॉटम कहाँ होगा, यहाँ होगा। सो हम क्लियरली अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें हो क्या रहा है, जो हमारा लिख, ठीक है, हमने बॉटम कहाँ पे सेट कर दिया, बॉटम को हमने सेट कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 0 1 एंड 2। ठीक है। तो 2 पर हमने इसको बॉटम को सेट कर दिया, मतलब n-1 वाली पोजीशन बॉटम ऑन राइट के लिए हमारी हो जाएगी, इनके लिए अलग अलग पोजीशन हो जाएगी हमारी। 0 0 से स्टार्ट कर देंगे लेफ्ट एंड टॉप को। अब बात करेंगे कि लेफ्ट टॉप और बॉटम क्या हैंडल कर रहे हैं, टोटल कितनी रोज हमारी है, ठीक है, कितनी रोज कवर हो चुकी हैं, उन चीज़ों का डिटेलिंग किसके पास है, टॉप एंड बॉटम के पास में है। एंड कितनी कॉलम्स, लाइक ये तो रो कर रहे हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं, कॉलम का मेजरमेंट रख कर रख रहे हैं, कितनी कॉलम हमारे पास में हो चुकी हैं। हम ऐसा को ट्रावर्स करना स्टार्ट करते हैं, बाय एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कैसे हम इसका आउटपुट, ये वाला आउटपुट लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा, पहले लेफ्ट टू राइट रोटेट करूँगा। तो हम उसका फंक्शनल कोड समझ लेते हैं। ठीक है। फंक्शनल कोड समझने के लिए हम सूडो कोड लिखेंगे उसका। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारे 4 में हमारा जो आई होगा वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, आई को लेफ्ट रहेगा, टू राइट तक जाएगा वो। ठीक है। टू राइट तक जाएगा मतलब राइट के इक्वल तक जाएगा वो। एंड यहाँ पे हर बार वो क्या कर रहा होगा, हमारे आंसर में डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कर रहा होगा, पुश अंडरस्कोर बैक। एंड यहाँ पे पुश क्या कर रहा होगा, देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब एक चीज कोई सी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। तो कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, हमारा मैट्रिक्स ऑफ टॉप हमारा कांस्टेंट रहेगा, और जो उसके साथ में जो वैल्यू आने वाली है टॉप के साथ में, वो हमारी क्या रहेगी, आई रहेगी। ठीक है। तो आई यहाँ पे चेंज होता रहेगा। अब इसको एक सेकंड में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो देखो ये ठीक है, टॉप राइट बॉटम इनकी वैल्यूज को हम थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, सो इट विल बी क्लियरली विजिबल। एंड यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ठीक है, एंड यहाँ पे आते हैं। ठीक है। लेफ्ट ये लिखा मैंने, इसके बाद में हमारा राइट आ जाएगा, देन हमारा टॉप आएगा, देन हमारा बॉटम आएगा। ठीक है। 4 वैल्यूज हमारे पास में। एंड ये हमारा इनिशियली 0 रहेगा, ये हमारा 2 पर है, ये इनिशियली हमारा 0 है, ये भी हमारा 2 पर है। ठीक है। इसके बाद में हमारा ये जो फंक्शनल कोड हमने लिखा है इसको समझ लेते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके। सो हमारा ये जो कोड है, ठीक है, ये किसके लिए हमने लिखा है, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे लिखा है किसके लिए, ठीक है, एरो क्यों आ रहा है बीच में, एरो को हटा देते हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, जो पहली रोटेशन हो रही है हमारी लेफ्ट टू राइट वाली, ये जो स्टार्टिंग वाली रोटेशन हो रही है जिसे हम बोल रहे हैं राइट रोटेशन, वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं कैसे, लेफ्ट से स्टार्ट करके, आई को लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक जा रहे हैं,
एंड हमारा टॉप यहाँ पे कांस्टेंट रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है यहाँ से, उसके बाद हमें यहाँ पे डाउन में आना है, लेकिन यहाँ पे 3 को नहीं लेना हमको। तो इसका मतलब क्या, 3 को नहीं लेना मतलब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, टॉप को इंक्रीज करना होगा। सो इस वाली प्रोसेस के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। टॉप हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी पहली प्रोसेस रही, मतलब जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, हमारा जो क्या बोल सकते हैं हम इसे, हमारा पहला राइट रोटेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। उसके बाद में अगर सेम चीज़ में बात करूँ लेफ्ट रोटेशन के लिए, ठीक है। सो हमारा लेफ्ट रोटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लेते हैं कैसा हो जाएगा। तो लेफ्ट रोटेशन में हमारा अब क्या होगा, अब लेफ्ट रोटेशन कैसे चलेगा, देखो टॉप टू बॉटम चलेगा। क्या चलेगा, टॉप टू बॉटम। सो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट रहेगा वो टॉप के इक्वल में रहेगा एंड ये जाएगा बॉटम तक, ठीक है। टॉप टू बॉटम मान सकते हैं हम इसको। एंड टॉप टू बॉटम में हमें एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा। जैसे मेरा अब ये टी जो है वो आगे बढ़ के आ जाएगा, कहाँ पे, टी यहाँ से हट के अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड अभी और कुछ अपडेट नहीं हुआ, सिर्फ टी अपडेट हुआ। टी क्या हो गया, हमारा नेक्स्ट वाली रो पे आ चुका है, ठीक है। रो इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि पहली वाली रो हमने कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे सारे केस में अब हमारा टॉप तो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो टॉप कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, नहीं टॉप क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, लेकिन आई टॉप टू बॉटम जाएगा, मतलब आई यहाँ से यहाँ तक जाएगा। एंड इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ रहेगी, हमको 6 और 9 लेना है। तो कांस्टेंट क्या रहेगा, हमारा राइट कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा, राइट कांस्टेंट रहेगा। एंड अलग अलग रोज हमारे पास में यहाँ पे आ रही होंगी, उनकी वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद में अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले उसकी, ठीक है। सो एक सेकेंड, नेक्स्ट वाले के लिए बात करने से पहले हम उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। एंड अगर इस वैल्यू को हटाना भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने समझ ली हैं। एंड इसी कोड को हम एक काम करते हैं, रीपेस करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अपडेट क्या होगा वो बात और कर लेते हैं हम। देखो यहाँ तक मैं आ गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 8 होगा। इसका मतलब हमारा 8 होगा, इसका मतलब क्या, हमारा राइट यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो राइट को यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डिक्रीज कर लेता हूँ। राइट माइनस माइनस हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस हमारी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो हमारा अब ये कौन सा रोटेशन हो चुका है, हमारा ये हो चुका है हमारा बॉटम रोटेशन, हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारा कौन सा रोटेशन आएगा इसके बाद में। अब हमारा रोटेशन आएगा यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आर रहेगा हमारा, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट जाना है हमें, राइट टू लेफ्ट जाना है। कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, बॉटम कॉन्स्टेंट रहेगा। सो मुझे जाना है राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे समझ में आ रहा है, राइट टू लेफ्ट जाना है मुझे, राइट टू लेफ्ट जाऊंगा मैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट जाऊंगा मतलब डिक्रीज हो रही होगी आई की वैल्यू, राइट टू लेफ्ट गया मैं। और यहाँ पे मेरे पास में कांस्टेंट क्या रह रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट की बात करूंगा तो कांस्टेंट रहेगा मेरा बॉटम, क्योंकि मुझे लास्ट वाली रो के एलिमेंट्स यहाँ पे लेने हैं। तो बॉटम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। एंड जो हमारा अपडेट होता रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कॉलम विच इज आई, ठीक है। तो ये अपडेट होता रहेगा, तो इसको हमने यहाँ पे एज इट इज रख लिया। अब बात करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, तो क्या इंक्रीमेंट हो रहा होगा, क्या डिक्रीमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो बी है वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि हमारा अब क्या हो चुका है, हमने अभी यहाँ पे क्या किया था, राइट को डिक्रीज किया था। तो हमारा राइट कहाँ आ चुका था, यहाँ आ चुका था, ठीक है। इस वाले पर आ चुका था हमारा राइट। अब इसके बाद में बात करेंगे तो हमारा जो बॉटम है वो यहाँ से हट के बॉटम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी वाली रो पे आ गया बॉटम भी, ठीक है। बॉटम यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा क्या हो चुका है, बॉटम डिक्रीज हुआ ना इसमें, तो हम इसको बॉटम को डिक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉटम को डिक्रीज करूँगा, बॉटम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में अब हमारी लास्ट वाली प्रोसेस जो बचेगी वो हम यहाँ पे होम करेंगे। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब ये कोड्स हमने समझ ली हैं, इनको मैं भी छोटा करके थोड़ा सा और समझा दूंगा, ठीक है। इसको भी फिलहाल इधर रखते हैं एंड एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ा सा। सो ये क्लियरली विजिबल रहे चीज़ आपको, ठीक है। सो ये यहीं पर रख देते हैं अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए। ये जो स्पेस है इसके बीच में जो आ रहा है इसको स्पेस पर हटा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट वाली रोटेशन की, तो विच इज लाइक यहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, इतना हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ऊपर जाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टॉप और बॉटम को चेक करना है, यहाँ पे टॉप और बॉटम को चेक करना है। सो टॉप और बॉटम लाइक मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ से मैं बॉटम से जाऊँगा, टॉप जा रहा हूँ मैं, ठीक है। टॉप रोटेशन हमारा यहाँ पे रहेगा, टॉप से बॉटम से टॉप तक जाऊँगा मैं, बॉटम से टॉप तक जाऊंगा। एंड यहाँ पे कांस्टेंट क्या रह रहा है हमारा, ठीक है। कांस्टेंट हमारा क्या रह रहा है यहाँ पे, लेफ्ट कांस्टेंट है यहाँ पे हमारे पास में। सो लेफ्ट को हम यहाँ पे कांस्टेंट करेंगे और हमारा क्या रहेगा, बॉटम से यहाँ पे आई रहेगा, ठीक है। ये आई कांस्टेंट रहेगा हमारा। एंड यहाँ पे हमारा लेफ्ट, ठीक है। आई हमारा अपडेट होता रहेगा, बॉटम हमारे यहाँ पे चेंज होता है, लाइक मतलब जो हमारी कॉलम है वो चेंज होती रहेगी, कॉलम सेम रहेगी एंड हमारी रो चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 को भी एक्सेस कर लिया। उसके बाद में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा अपग्रेड क्या होगा, हमारा आई लाइक एल जो है हमारा लेफ्ट जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
इसमें अपडेशन क्या आएगा, लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा। अब इस वाली रो पे आ चुके हमारा एक लास्ट एलिमेंट बचा है विच इज 5। तो उसको लेने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, लूप देखो कहाँ से कहाँ तक चलेगा हमारा लूप। हाँ, हम देखेंगे तो हमने क्या किया है, ट्रेशन पूरा कर लिया हमारा, यहाँ से डाउन आए, यहाँ से डाउन आए, अप आ गए, देन हमारा एक साइकिल पूरा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सेम प्रोसेस हमारी रिपीट होगी तब हम क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था राइट रोटेशन। सो हम यहाँ पे राइट ही परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट का कोड हमारे पास में ऊपर लिखा हुआ है। एक बार उसको हम कलर चेंज करके उसको अच्छे से देख लेते हैं कि राइट का हमारा कोड होने के वाला है, ठीक है। सो हमारा राइट का कोड ये रहा कुछ, ठीक है। तो इसमें हमने सिंपल किया क्या हुआ है, राइट के कोड में इनको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो राइट के कोड में हमें करना क्या है, लेफ्ट से राइट तक जाना है हमको, उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट से राइट जाऊंगा मैं तो मुझे सिर्फ 5 एलिमेंट मिल रहा, मतलब 5 मिल रहा होगा ओनली, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल हो चुके हैं। फिर ये एलिमेंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस बनेंगे जिनमें हमें चेक करना पड़ेगा, लाइक एक्स्ट्रा इबल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम अब कोड से समझेंगे कैसे हम उसको परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटायरली हमने लॉजिक समझे कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एक एक करके एलिमेंट्स को स्पायरल फॉर्म में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं हमारे कोड की। तो सबसे पहले हम क्या कर ले लेंगे, इसके जो साइज वगैरह है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। अब हमें परफॉर्म कैसे करना है, हमने स्टार्टिंग में समझा था लेफ्ट हमारा जो रहेगा, ठीक है। तो हम पूरा लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट को हम क्या करेंगे 0 से असाइन करेंगे, एंड टॉप को भी हम 0 से असाइन कर रहे थे, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। पहले बात करेंगे हमारे राइट की। तो राइट हमारा क्या था, जो हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ 0, मैट्रिक्स की जो रो की जो लेंथ है ना, साइज जो उसका है, उसमें से एक -1 करूंगा तो हमारा जो राइट है वो फिक्स हो जाएगा कि राइट को हमें कहाँ फिक्स करना था। अब यहाँ पे बॉटम की अगर हम बात करेंगे तो बॉटम इक्वल हमारा क्या रहता है, बॉटम इक्वल हमारा रहेगा मैट्रिक्स डॉट साइज -1। तो मैट्रिक्स जो मतलब मैट्रिक्स का जो साइज है उसमें से -1 का मतलब हमारा जो बॉटम और टॉप था, हमने बात की थी, वो क्या कर रहे थे, रो को कंट्रोल कर रहे थे, एंड हमारा जो राइट एंड लेफ्ट है वो क्या कर रहे थे, कॉलम को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो उनके लिए हमने यहाँ पे उनको सेट कर दिया। एंड यहाँ पे एक वेक्टर बनाना है हमें जिसके अंदर हमारा आंसर पुश कर रहे होंगे, ठीक है, लाइक जो वैल्यूज आएंगे उनको इंसर्ट करते हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आंसर बना लिया है। एंड यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या लगेगी वाइल लूप की, वो लिख लेते हैं, वाइल जब तक हमारा लेफ्ट क्या है, ठीक है, हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, टॉप लेस देन इक्वल बॉटम है, ठीक है, मतलब रो एग्जिस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। एंड एंड वाली कंडीशन में आप चेक करेंगे लेफ्ट लेस देन इक्वल राइट। सो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। एंड हमने इसके बाद में बात की थी क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट रोटेशन करेंगे, ठीक है। तो राइट ट्रावर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा लूप सिंपल हमको पता है, एंड आई इक्वल लेफ्ट करेंगे हम, ठीक है, सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल राइट, सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे। सिंपल रोटेशन हमें यहाँ पे फॉर्म करना था। एंड हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर पुश अंडरस्कोर बैक करेंगे। एंड यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्या रखना है, हमारे टॉप को कांस्टेंट रखना है, मतलब पहली रो के सारे एलिमेंट्स को राइट रोटेशन के साथ में पिक करना है, हमारे आंसर के अंदर पुश करते हुए जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ टॉप, एंड यहाँ पे अपडेट क्या होता रहेगा, हमारा आई अपडेट हो रहा है बार बार, मतलब रो की हर एक रो में, इस पर्टिकुलर रो में कौन कौन से कॉलम की वैल्यूज लेनी है वो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। तो ये हमारा राइट रोटेशन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, बॉटम रोटेशन किया था। सो बॉटम के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हमने रूप समझा था क्या, जो हमारा टॉप है वहां से हम कहाँ तक जा रहे होंगे, बॉटम तक जा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ समझी थी हमने कि हर एक के बाद में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, हमारा टॉप प्लस प्लस हो जाएगा। देन यहाँ पे हम आएंगे तो हमारा क्या होगा, आई इक्वल टॉप से स्टार्ट करेंगे, सेमीकोलन, एंड आई लेस देन इक्वल क्या होगा, बॉटम हो जाएगा। देन हम यहाँ पे करेंगे आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, इसके अंदर कैसे पुश बैक कर रहे थे हम वो भी समझ लेते हैं, पुश अंडरस्कोर बैक। तो जैसा हमने इसमें समझा था कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज़ है, कांस्टेंट हमारे पास में क्या है, राइट कांस्टेंट, मतलब कि कौन सा वाला कॉलम हमें कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज, मतलब हमारी रोज इंक्रीज होंगी, बट हमारा जो कॉलम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो वैसे हम यहाँ पे कर लेंगे मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्या है, रोज अपडेट हो रही है लेकिन कॉलम हमारा कांस्टेंट है। अब कॉलम कांस्टेंट होने के बाद अब यहाँ पे अपडेशन हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, राइट को माइनस माइनस किया था। सो राइट माइनस माइनस हो जाएगा हमारा। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगा, बॉटम हमने ट्रावर्स कर ली, राइट ट्रावर्स किया, बॉटम ट्रावर्स किया। अब हमारा लेफ्ट रोटेशन, हमारा लेफ्ट ट्रावर्सर हमारा आ रहा होगा। सो हम इसको लेफ्ट ट्रावर्स करेंगे, एंड आई इक्वल, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा राइट से स्टार्ट होगा। देन ये हमारा कहाँ तक जा रहा होगा, लेफ्ट तक जा रहा होगा, ठीक है। एंड आई माइनस माइनस हो रहा होगा इस केस में। एंड इस केस में माइनस माइनस करने के साथ में अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम अगर कांस्टेंट की बात करेंगे, लाइक कौन सी चीज़ स्टैटिक रहेगी,
ठीक है। तो वो हमारा रहेगा बॉटम, लास्ट वाली रो की हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को राइट टू लेफ्ट रोटेट करके उनको सारा पुश करना है, लाइक लेफ्ट रोटेशन उनको यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या रखना है, बॉटम, मतलब हमारी रो कॉन्स्टेंट रखनी है हमको। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे लाइक अपडेशन क्या हो रहा है, हमारा आई अपडेट हो रहा है, ठीक है। अलग अलग कॉलम्स की वैल्यूज यहाँ पे पिक होके आ रही है हमारे पास में। एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात करेंगे, डिक्रीमेंट की बात करेंगे, तो हमारा क्या होगा, बॉटम यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, हमारे 3 रोटेशन हो चुके हैं, विच इज राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या था, टॉप रोटेशन था, तो टॉप को हम यहाँ पे रोटेट करेंगे। एंड यहाँ पे सिंपल हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, लाइक हमारा जो लूप हम लगाएंगे वो क्या होगा, हमारा बॉटम से रन कर रहा होगा, ठीक है। आई इक्वल बॉटम सेमीकोलन आई ग्रेटर देन इक्वल टॉप सेमीकोलन आई माइनस माइनस। एंड यहाँ पे हमारे पास में कांस्टेंट चीज़ क्या रहेगी, हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा हमारा लेफ्ट वाला जो कॉलम है वो, मतलब लोएस्ट कॉलम जो रहेगा वो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। सो आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एंड मैट्रिक्स का, ठीक है, मैट्रिक्स ले लिया। देन यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हमारी रो चेंज हो रही है, तो आई को हम चेंज करेंगे। एंड कांस्टेंट क्या है, हमारा कॉलम कांस्टेंट है विच इज लेफ्ट, ठीक है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देना है। देन यहाँ पे हमारी सिंपल जो हमारी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बट यहाँ पे कुछ कॉर्नर केसेस लाइक चीज़ हमें यहाँ पे चेक करते हुए चलना होगा। देखो स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास में टॉप और बॉटम राइट ये दोनों चीज़ें चेक हो चुकी हैं। यहाँ पे टॉप प्लस प्लस हुआ, तो जब टॉप प्लस प्लस हो रहा है, इन केस ऑफ टॉप प्लस प्लस, यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो मतलब मिसमैचिंग वाली प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कंडीशन में टॉप से स्टार्ट हुआ बॉटम को चेक कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई कंडीशन अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट रोटेशन है, तो इसमें यहाँ पे कंडीशन में क्या है, लेफ्ट एंड राइट को चेक कर रहा था, यहाँ पे हमें टॉप को भी यहाँ पे चेक करना होगा। सो टॉप लेस देन इक्वल बॉटम होता है, तो ही हम इस वाली प्रोसेस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड इसको चेक करेंगे, ठीक है। सो इसको यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, वेट अ सेकेंड। एंड यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कंडीशन कि अगर हमारा जो टॉप है, अगर हमारा जो टॉप है वो लेस देन इक्वल बॉटम है, तो ही आप लेफ्ट ट्रावर्सर करना, ठीक है। लेफ्ट ट्रावर्सर क्योंकि हमने क्या चेक कर लिया, टॉप एंड बॉटम को चेक कर लिया। क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट को चेक कर रहे हैं, टॉप बॉटम को चेक नहीं कर रहे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, टॉप एंड बॉटम को चेक किया। नीचे वाले लूप में हम क्या कर रहे हैं, बॉटम एंड टॉप को चेक कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा, हमारा लेफ्ट एंड राइट रिमेनिंग रहेगा। सो यहाँ पे हम वही कंडीशन लगा लेंगे, टिल अवर लेफ्ट लेस देन इक्वल राइट, ओके। तो हमारा ये कोड रन करना चाहिए, ओके, वेट अ सेकेंड। एंड ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे सक्सेसफुली लगा दी, ठीक है। सो इसके बाद में हमें क्या करना है, ये हमारा लूप वाली कंडीशन जो थी हमने यहाँ पे परफॉर्म कर ली। एंड ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगी हुई, हमारा लूप वाली कंडीशन होगी। उसके बाहर आके हमें क्या करना है, ऐसे रिटर्न करना है हमारे आंसर को। फिर यहाँ पे कंपाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या है, चीज़ें समझ ली कि कैसे हमारा कोड एक्चुअल में रन कर रहा है। देन हमने यहाँ पे इसको सिंपल टेस्ट केस पर रन कराया, नहीं सिंपल टेस्ट केस को पास कर चुका है। सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ रहा होगा कि हमारा जो कोड है वो जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सबको पास कर पा रहा है या नहीं। सो यहाँ पे लोडिंग में अभी हमारा जो रिजल्ट है वो, ठीक है, अभी आ जाएगा यहाँ पे। सो हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेड हो चुका है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे होते सब पर। एंड हमने इसको यहाँ पे मतलब सारा समझ लिया है। एंड इसका एक ही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, विच इज ऑप्टिमल वन। एंड जो हमने यहाँ पे पूरा समझ लिया कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। इसी के साथ में हमारी 13th प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, हमारे जो एरेज की मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, काउंट सब वेरिएबल गिवन सम। तो इस टाइप की एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं जिसमें क्या था, हमने सिर्फ सम फाइंड आउट किया था कि हाँ हमें इतना सम फाइंड आउट करना है। टारगेट सम की बात करेंगे तो हम पहले ही मैप का यूज़ करके ट्राई कर चुके हैं। यू कैन ट्राई योर सेल्फ। एंड मैं इसके बाद में वीडियो बनाने ही वाला हूँ वैसे भी। सो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टार वार्स A to Z DSA course. Thanks for watching.